नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी व्यापम सिविल इंजीनियरिंग के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द पिच ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी लेज़र देन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके स्टेयर की पिच होती है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 90 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। जो आपकी स्टेयर होती है उसकी पिच इतने से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ विंडो। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये किस विंडो के टाइप का प्रकार है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, केसमेंट विंडो, बे विंडो या जो आपकी छत के बाहर निकलती हैं, या फिर कॉर्नर विंडो, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जो ये फिगर दे रखा है ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे बोलते हैं बे विंडो। फिर अगला क्वेश्चन है, इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज मोस्ट प्रेफर ऑन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें जो किचन बनाया जाता है तो वो किस दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका जो किचन बना हो वो कहाँ पे बना होना चाहिए, दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मिनिमम विंडो एरिया इन हैबिटेबल रूम इज द रूम एरिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका हैबिटेबल रूम्स होता है रूम एरिया का कितने मिनिमम विंडो एरिया होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 100%, 50%, सी 10%, डी 30%। तो आपका जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 10%। फिर अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी ड्राई सैंड है उसमें हमने पानी मिला दिया है तो जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हनीकॉम्बिंग या बल्किंग या सेग्रीगेशन या फिर ब्लीडिंग। तो इसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, इसे बोलते हैं बल्किंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका बीम होता है बीम में मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो होगा वो कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, AST/BD बराबर 0.85/FY। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर नहीं है। तो जो आपकी पेमेंट होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली एक होती है आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होती है आपकी रिजिड पेमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर के बारे में। तो जो आपकी मल्ट पंपिंग होती है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं है। ये कौन सी है,
ये आपकी रिजिड पेमेंट का उदाहरण है। और बाकी ये सारी जो हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंडियन रेलवे कैंट डिफिशियंसी अलाउड ऑन द ब्रॉड गेज ट्रैकेज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंडियन रेलवे में जो आपकी ब्रॉड गेज ट्रैक होता है उसमें कैंट डिफिशियंसी पूछी गई है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा 7.6 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सेंड फिल्टर अकोर ड्यू टू। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपका रैपिड सेंड फिल्टर होता है उसमें एयर बाइंडिंग के कारण क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ द फिल्टर सेंड, लो टेम्परेचर, या मडबॉल फॉर्मेशन, या एक्सेसिव नेगेटिव हेड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक्सेसिव नेगेटिव हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड विद द फॉलोइंग पर्पज। यहाँ पे आपसे पूछा है जो आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो हम किस पर्पज के लिए करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे हम जो सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी होती है हम उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हम ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम पग मिल का उपयोग किस समय करते हैं, ब्लेंडिंग के टाइम, या बर्निंग में, या टेम्परिंग में, या वेदरिंग में। तो हम पग मिल का यूज करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो करते हैं हम टेम्परिंग में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर जो हमें मास कंक्रीटिंग करनी है तो कौन सा सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, या हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज हम करेंगे मास कंक्रीटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार आर डोनेटेड एज। तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इज द रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ कॉपर मटेरियल। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो आपका कॉपर मटेरियल होता है उसकी जो रिजिडिटी मॉडुलस होगा वो कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 से लेके 50 किलो न्यूटन mm² तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन रेशियो। यहाँ पे आपसे मशीन रेशियो जो होता है उसकी दक्षता पूछी गई है, पावर कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, आउटपुट टू द इनपुट ऑफ द मशीन। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ए स्पेसिफिक स्पीड वेरिंग फ्रॉम 8.5 to 30 इन टर्बाइन इज क्लासिफाइड एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक आपकी टर्बाइन है उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 8.5 से लेके 30 तक है, तो वो किस प्रकार का टर्बाइन होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रिएक्शन टर्बाइन, पेल्टन व्हील टर्बाइन, केपलन टर्बाइन, या फ्रांसिस टर्बाइन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेल्टन व्हील टर्बाइन।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें।